हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ माय लव माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, खुश रहे और हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करते रहे। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे जो वीडियो है हेयर कटिंग का, वो भी आप एंजॉय करते रहें। और जो है कि आज का जो वीडियो है वो करवा चौथ स्पेशल है सबके लिए, सारी मेरी सिस्टर को जो है कि एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। तो उसके बाद जो है कि इस स्पेशल जो है कि फेस्टिवल पे हेयर कट लेकर आई हूँ। बहुत ही जो मेरी क्लाइंट है ना, उनका जो हेयर है आप देख ही रहे हैं और पूरे एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा गाइज। बहुत ही स्पेशल ये हेयर कटिंग है, स्लाइडिंग हेयर कटिंग, जो कि विदाउट लेंथ जो है कि कम हुए, इनको अच्छा सा जो है कि लेयरिंग स्टेप जो है कि पूरा एडवांस में चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनके हेयर जो आप देख रहे हैं बहुत ही रफ है, बहुत ही ड्राई हेयर है। तो उनके हेयर कट को हम लोग कैसे करते हैं। तो प्लीज़ माय डियर फैमिली, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को। और माय डियर फैमिली, आपके बिना चैनल बिल्कुल कुछ भी नहीं। और मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिना आप लोगों की हेल्प से कुछ भी नहीं होता है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जब इस तरह से ड्राई हेयर अगर आ रहे हैं आपके पास, इतने रफ हेयर हैं, तो इनको क्या करना है ना कि सबसे पहले कॉम्ब लेना है। जो बड़ी वाली कॉम्ब होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी जगहों पर बड़े बड़े दांते वाले होते हैं ना गाइस, वो लेने हैं। जो हाफ इंच पर जो है कि एक जो है कि लेयरिंग के कॉम्ब आते हैं, ये बड़ा वाला कॉम्ब ले लेना है और एंड से हमेशा कॉम्ब करना है। आप हमेशा ये गलती कभी ना करें कि पतले वाले कॉम्ब से हेयर जो है कि ऊपर से कॉम्ब करें, क्योंकि उससे करने से बाल उलझते हैं, सुलझते नहीं हैं और बाल भी निकलते हैं। तो ये एक रीज़न ये भी है बालों का जो है कि हेयर फॉल होना। ओके, तो आप जब भी अपने हेयर को, अगर थिक हेयर है या इस तरह से ड्राई हेयर है, तो आपको कॉम्ब करना है, तो आप इस तरह की कॉम्ब ले लें और एंड से हमेशा धीरे धीरे जो है कि स्लोली एंड से स्टार्टिंग करना है और देन ऊपर तक कॉम्ब करना है। तो इस तरह से देख रहे हैं आपकी कॉम्ब के अंदर एक भी बाल नहीं आएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्ब हो जाएंगे। बिल्कुल टिलकॉम फ्री हेयर कर लेना है और इस तरह से कोई भी उलझन या गांठ हेयर में नहीं रहेगी इस तरह से, और क्लाइंट को भी पेन नहीं होने वाला। अगर आप इस तरह से कॉम्ब करेंगे या घर पर अपना भी करेंगे, आप जब भी अपने कॉम्ब को, हेयर को कॉम्ब करें, तो आप इस तरह से कॉम्ब करें। और यहाँ पर जो मेरी क्लाइंट है, उनका हेयर जो है अच्छे से बिना परेशानी, बिना तकलीफ के, और क्लाइंट को हमेशा अच्छे से ट्रीट करें और उनसे बातें भी आप अच्छे अच्छे करते रहें। ओके, और टाइम टू टाइम ये भी पूछना है कि उन्हें कौन सा कट चाहिए या उनके लेंथ को कितना शॉर्ट करना है। गाइस, ये भी ज़रूरी होता है अपने क्लाइंट से पूछना। और उसके बाद यहाँ पर कॉम्ब अच्छे से कर लेनी है गाइस। और आप देख रहे हैं अभी कॉम्ब करने के बाद मेरी क्लाइंट का हेयर आप देख रहे हो, तो इनकी जो है, इनका जो मर्जी पूछना है कि आप देख रहे हैं उनके लेंथ जो है, उनके हेयर नीचे से जो है कि बिल्कुल भी ख़राब हो चुके हैं। तो क्या है ना कि आप सबसे पहले जब कॉम्ब कर लेते हैं, तो वाटर स्प्रे भी जो है कि कटिंग के पहले आपको करनी है, कॉम्ब भी करनी है और जो हेयर कटिंग की शीट होती है उसे भी लगा लेनी है। और अगर शीट नहीं है तो कोई भी टॉवल या फिर कोई ख़राब कपड़ा हो, उसे आपको लगा लेना है, जिससे क्लाइंट के ऊपर जो हेयर कटिंग हो, वो बाल जो है उनके ऊपर ना आए। वो एक एक चीज़ें मैं बताती हूँ आपके लिए माय फैमिली। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत अगर आ रही है हेयर कटिंग में या किसी चीज़ में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लें, क्योंकि माय लव
यूट्यूब फैमिली और मैं आपकी फैमिली और हम दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं। तो क्या है ना कि मैं आप सभी लोगों के ऊपर मेरा एक भरोसा है, एक विश्वास है कि मेरी एक फैमिली है। ओके, तो उसके बाद दिन मैं अपने जो क्लाइंट हैं यहाँ पे कॉम्ब अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से आप कॉम्ब करो कि जो आप हेयर कटिंग करो तो कॉम्ब जो है ना बालों में बिल्कुल भी फंसेगी ही नहीं, और कटिंग भी जो है ना बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और यहाँ पर सेक्शनिंग जो है निकालनी है, दिन इसे देख लेना है और क्लाइंट से भी ये पूछ लेना है कि उनके लेंथ जो है कितने कम करने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का काम हो गया कि जब हेयर कटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता। तो आप देख रहे हो जो छोटे वाले हेयर दिख रहे हैं, इनके जो लेंथ में मैं उसी जगह से इनके लेंथ को कम करूंगी। और साथ ही साथ जो है कि क्लाइंट की मर्जी है, उनसे पूछना भी है कि उनके लेंथ को, तो उन्होंने थोड़ा ऊपर का है, बट मैं उनसे 1, 2, 3 इंच थोड़ा सा लेंथ जो है कि ज़्यादा नहीं करूँगी, कम ही कट करूँगी, क्योंकि फिर हो सकता है मुझे शॉर्ट करना हो तो और भी शॉर्ट हो जाएगा। इसके लिए लेंथ हमेशा और उनके बताए हुए मर्जी से और भी लॉन्ग रखें हेयर को। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अभी भी कटिंग करने के बाद जो है इनके हेयर अगर आपको लग रहे हैं कि इनका हेयर जो है कि इक्वल नहीं है, तो एक बार फिर से आपको रीचेक कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि फिर से आप नीट एंड क्लीन करने के बाद एक बार फिर से मिड का जो है कि सेक्शन लेना है और उसे अपनी फिंगर में फंसा लेना है। और कॉम्ब इतनी बढ़िया तरीके से हो गई है ना कि आपके कॉम्ब जो है फंसने ही वाले नहीं हैं बालों में, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं कॉम्ब करके। कॉम्ब करने का जो तरीका है वो आपने देख ही लिया है। और दिन आपको बस इतना मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सभी लोगों का साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो है कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूं आप सभी लोगों का उतना कम है। माय डियर फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो यहाँ पर जो है कि मिड वाला जो सेक्शन है यहाँ पर लेना है। जो थोड़े बड़े बहुत बड़े अनइवन हेयर दिख रहे थे वो यहाँ पर कट कर लेना है। तो क्या है ना कि बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट कट वन लेंथ हेयर कट हो जाएगा, जिसे वन लेंथ कहते हैं, जिसे स्ट्रेट कट कहते हैं। ये सारे चीजें एक ही हैं, चाहे आप वन लेंथ बोल लो चाहे स्ट्रेट बोल लो, जिस लैंग्वेज में आप चाहो इसे बोल लो। ओके, तो ये नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि वन लेंथ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है। ये सारी चीजें जो है इक्वल हेयर कटिंग बिल्कुल जो अनइवन होते हैं ना उसे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, इक्वल हो गया। तो इस सारे लैंग्वेज को एक ही तरह से होता है। आप बस ये है कि जिस तरह से आप समझ पाओ, जिस तरह से आप बोल पाओ। ओके गाइस, तो इस तरह से फिर से हम लोगों ने फिंगर में अपने ग्रिप को अच्छे से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है और अच्छे से देन अपने सीजर को अच्छे से देना है अपने थंब में और रिंग वाली फिंगर में अपने जो है कि सीजर को फंसाना है और देन स्टार्टिंग करनी है कैंची से कट कर लेना। तो यहाँ पर जब कटिंग पूरा देखिएगा वीडियो और इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा गाइस, माय फैमिली, आई रिक्वेस्ट यू आप पूरा देखिएगा। और अगर आपने जो है कि इसे स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये प्यारी प्यारी बहुत प्यारी हैं क्लाइंट और इनके पास एक बेबी भी है। तो आप बेबी को भी जब फ्रंट पे आप आते हो कटिंग करने के लिए तो बेबी को बोलें आप उनसे, अपनी क्लाइंट से अगर बोली हैं तो वो बेबी को किसी और को दे दें। ओके, क्योंकि बेबी रोने लगेगा, बच्चे के ऊपर बाल जो कटे हैं वो जाएंगे, बेबी को दिक्कत होगी ना।
तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने पहले एक प्रोफाइल सेक्शन निकाल लेना है, जिसे हम लोग प्रोफाइल सेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम लोग सीधी मांग कहते हैं, या फिर आप ये सोच लो नोज से लेकर के एंड तक नेक तक फिंगर लगा के आप बिल्कुल सीधी मांग हेयर को दो भागों में जैसे डिवाइड कर लेना, दो भागों में बांट लेना। तो यहाँ पर जो है कि एक सीधी मांग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो देन अब क्या करना है, बहुत ही ईजी तरीका है ये हेयर कटिंग करने का। ये स्लाइसिंग हेयर कट है, ये स्लाइसिंग भी कर सकते हैं आप, इसे स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जो आप समझ लो। और कटिंग करने का इतना इजी है ना कि आप बस देखती रह जाओगे। जो ये लेयरिंग होगी ना, इसे आप फेदर हेयर कटिंग भी कर सकते हो, लेयर हेयर कटिंग भी कर सकते हो, जो नाम आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो गाइस। तो यहाँ पर जो ईयर टू ईयर सेक्शन है ना, जो कान से अगर बहुत सारे थिक हेयर है, मजबूत भारी हेयर है, हैवी हेयर है, तो आप कान के पीछे से सेक्शन निकालो। अगर थोड़े से कम है तो कान के आगे से लगा लो। अगर मीडियम में है तो कान के बिल्कुल निशान कान पर लगा लो और वहाँ से लगा लो, ना इस तरफ ना उस तरफ, बिल्कुल मिड से ही सेक्शन निकालो। वो आपके ऊपर है, जैसा आपके ये क्लाइंट का हेयर लगता हो आपको ना, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेक्शनिंग निकाल लेना। ओके, यहाँ पर मतलब डिवाइड कर लेना। तो अब क्या है कि जो हेयर जो बैक का हेयर है और जो फ्रंट का हेयर वो मिक्स ना हो। तो यहाँ पर हम लोग जो बैक वाला हेयर है ना, वहाँ पर सेक्शन क्लिप को सेपरेट कर लेना, मतलब वो होल्ड कर देना है, ताकि इनमें उनमें आगे वाले जो फ्रंट वाले हेयर है और वो दोनों मिक्स ना हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कि सेक्शन क्लिप से होल्ड करा लेना है और देन हमें फिर से एक बार वाटर स्प्रे कर लेना है। अगर आपको लगता है तो अपने कॉम्ब उठा लें और उसके बाद एक सेक्शनिंग सी टाइप निकाल लेना है और इस तरह से हमें सेक्शन बना लेना है सी की तरह से। ओके, तो यहाँ पर जो है कि आप फ्रंट से एक सेक्शन बनाने के बाद जो है कि अपने क्लाइंट से पूछना है उन्हें शॉर्ट फ्रंट से कहाँ से चाहिए, या आई से, आईब्रो से, नोज से, लिप से या चिन से। तो यहाँ इनका कहना है कि हमारा लिप से हो, नोज से हो, बट इनके कहने के अनुसार आपको चिन से रखना है, क्योंकि आप हो सकता है कि बाद में हेयर थोड़े शॉर्ट दिखे। तो इससे अच्छा है कि आप लॉन्ग पर ही थोड़ा कट करें। जब क्लाइंट बोलेंगे नहीं मुझे और शॉर्ट चाहिए, तो फिर बाद में हम लोग शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे क्लाइंट होते हैं कि बोलेंगे कि लिप से करें और जो है कि नोज से कर दें, बाद में कहेंगे कि मेरे हेयर शॉर्ट हो गए हैं। तो ये बहुत सारे क्लाइंट में दिक्कत होती हैं। तो ये आपको परेशानी ये आ जाएगी, फिर आप जो है कि इस तरह से आप उदास हो जाएंगे। तो इस तरह से आप टेंशन ना हो, तो आप पहले ही इनके कहने के अनुसार भी आप लेंथ थोड़ी सी लंबी ही रखो, बाद में कहेंगे कटिंग के बाद आप कट कर लेना। तो यहाँ पर हम लोगों ने चिन के पास ला करके चिन के थोड़ा सा नीचे से कट कर लेना है। ये हो गई गाइडलाइन। तो यहाँ पे गाइडलाइन कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोगों को सेक्शनिंग लेना है, फिर से एक और सेक्शनिंग लेनी है और मिक्स एंड मैच करनी है और देन हमें कट कर लेनी, क्योंकि गाइडलाइन हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये जो हम लोग फ्रंट वाली हेयर कटिंग कर रहे हैं और जो बैक वाली में मिक्स करेंगे वो हम लोग स्लाइसिंग हेयर कट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लोग ईयर टू ईयर कान वाला जो सेक्शनिंग है ना, इसे कंप्लीट करते हैं। तो इसे हम लोग कॉम्ब करते हैं। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद जो है अपने ग्रिप को अच्छे से होल्ड करें और बालों को आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा हट करके भी आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह से आप अपने हैंड का मूवमेंट देख ही रहे हैं, जिस तरह से आपकी समझ में आए उस तरह से बस आप वीडियो को देखते रहें। नहीं समझ में आता दूसरी बार भी आप देख लो, और बहुत ही इजी होने वाला। जिसे भी लेयर हेयर कट करना नहीं आता है, फेदर हेयर कट करना नहीं आता है, वो उन्हें जो भी प्रॉब्लम है आज के बाद वो बिल्कुल भी नहीं होगी।
एक बार आपने सीजर लगाया और फटाफट कट कर लेना है एक ही बार में। ओके, तो अभी आप देखिएगा जो बैक के हेयर है ना, एक ही बार में वो फटाक से कैसे कटने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर से देखा करें, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि जो वीडियो को स्किप करेंगेगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देन हम लोगों ने दूसरी साइड पर आना है और सेम प्रोसेस जो है कि हमें कर लेना है। जो इस तरह से हमने फर्स्ट किया है उसी तरह से दूसरी साइड पर भी हमें कट कर लेना। अब जो बचे हुए हेयर हैं उसे भी हमें मिक्स एंड मैच करना है और देन जो है कि कटिंग करनी है। ओके, तो यहाँ तक अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज़ और देखिएगा हेयर कटिंग इतनी प्यारी होने वाली है ना, इतनी क्लाइंट भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अगर आपके वर्क से कभी कभी बीच में क्लाइंट बोलने लगती है कि नहीं मेरा लेंथ बहुत जा रहा है, तो उन्हें आप प्यार से समझाएं कि प्लीज़ आप घबराएं ना और लेंथ बिल्कुल भी आपकी नहीं जाने वाली है। तो जब ऐसा क्लाइंट बोलती है आप उन्हें समझाते रहें और जब बैक में आप हेयर लेकर जाएंगे ना तो वो आपकी क्लाइंट संतुष्ट हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि उनके हेयर शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं हुए। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम हेयर कटिंग कराती हैं या फिर उनके साथ जो भी कोई आता है उनकी समझ में ये नहीं आता है कि उनकी हेयर कटिंग जो कट करके निकल गई हैं तो हो सकता है कि उन्हें शॉर्ट लगे। तो बट आपका काम है आप उन्हें अच्छे से प्यार से उन्हें समझाएं कि नहीं ये कटिंग हो रही है, साइड से हेयर निकल रहे हैं, प्लीज़ आप घबराएं ना। और हेयर कटिंग जब बैक में जाएंगे तो वो लेंथ आपकी बिल्कुल बरकरार हो जाएगी, बिल्कुल जितना आप चाहते हैं उसे भी लेंथ जो है थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। ओके, तो ये रहा क्लाइंट को समझाना। तो इस तरह से आप जो है कि देख रहे हैं कि मिक्स एंड मैच करना है और बालों को कान के ऊपर से लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया सा लेयरिंग आ रहा है। और अब क्या करना है, अपने ग्रिप को जो होल्ड करे हो आप बहुत ही बढ़िया से रखना। आपका जो हैंड का ग्रिप है ना वो छूटने ना पाए। हेयर और जो फर्स्ट कटे हुए हैं उनमें से गाइडलाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको अपने सीजर लेना है और दिन थोड़ा सा तिरछा करते हुए और यहाँ पर स्लाइडिंग हेयर कट आपको कर लेनी है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो आपको हेयर छूट गया उन्हें भी आपको कट कर लेना है। ओके, तो ये जो है कि स्लाइडिंग हेयर कटिंग आपकी हुई ना बहुत ही इजी। तो ये क्या है कि एक पे एक आपको लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं काटनी है या फिर मिक्स एंड मैच नहीं करना है। आपको बस कान के ऊपर से सारे हेयर को लेना है। और ये जो कटिंग है बहुत ही इजी है। इस तरह से आप एक नया लुक दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। और जो है कि अगर उनको लगता है कि उनके हेयर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होने चाहिए तो आप जो है कि उनको एक बढ़िया सा इस तरह से हेयर कटिंग दे सकते हो। मिक्स एंड मैच करना है और हेयर कटिंग को आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से आपके क्लाइंट भी खुश हो जाएंगे और दिन जो बचे हुए हेयर हैं उन्हें भी आपको कान के ऊपर से कॉम्ब करके लेना है। और ये याद रखना है कि जो भी हेयर है ना कान के ऊपर से ही कॉम्ब करना और बहुत ही आराम से आप कॉम्ब करें। और मैं भी आपको बहुत ही आराम से बता रही हूँ और हेयर कटिंग के बारे में भी। और इनके जो हेयर हैं वो आप देख ही रहे थे कि किस तरह के इनके हेयर थे। और जो है कि उसके बाद जब कानों के ऊपर से आप बिल्कुल अच्छी तरह से कॉम्ब करके निकाल लेते हैं और बाल बिल्कुल भी कॉम्ब में फंसते नहीं हैं। तो आपको जो लग रहा है ना कि कॉम्ब बिल्कुल नहीं फंसने चाहिए, अब जो है जो हेयर कटिंग आप सीजर ले रहे हो और उसके बाद जो गाइडलाइन है ना वहाँ से आपको सीजर को थोड़ा सा तिरछा करते हुए और स्लोली आपको लेकर के एंड तक कट कर लेना। तो यहाँ से क्या है कि लेंथ बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है, जितने इनके लेंथ है उतनी ही है। तो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत ये स्लाइडिंग हेयर कट हुई है। तो प्लीज़ यहाँ तक आकर के अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। क्योंकि माय लव यूट्यूब फैमिली आप चैनल को मेरे सपोर्ट करें
और दिन जो है कि न्यू है, मेरे न्यू व्यूवर्स हैं अगर, और जो पुराने व्यूवर्स हैं, आप सभी लोगों का शुक्रिया लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो आपके लिए मैं इसी तरह से वीडियो जो चाहती हूँ कि बहुत ही इजी ट्रिक्स हो, और हेयर कटिंग जो है कि मीडियम लेंथ पर आप इस तरह से हेयर कटिंग करेंगे तो उनके हेयर शॉर्ट भी नहीं होंगे और आपके क्लाइंट भी खुश होंगे। तो जिस तरह से हमने प्रोसेस किया है ना वन साइड, और दूसरी साइड पर भी हमें जाना है, सेम प्रोसेस करना है। तो गाइस यहाँ ये हेयर कटिंग करने से जो क्लाइंट हैं बहुत ही खुश होते हैं। और आपको अगर ये हेयर कटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और भी बेहतर से बेहतरीन मैं हेयर कटिंग आपके लिए लेकर आऊँगी और बहुत ही इजी वे में लेकर आऊँगी। और जो भी मैं वीडियो बना पाती हूँ, जो भी कन्विंस अपना जो कि कर पाती हूँ, जो भी कन्विंस करना पड़ता है, और बहुत मेहनत भी लगती है कि मैं वीडियो मैं बहुत जो है कि नहीं मैं बता पाऊँगी कि भाई मैं बना नहीं पाती, पर मैं कोशिश अपने जो क्लाइंट हैं उनसे करती रहती हूँ कि आप वीडियो बनवा लीजिए प्लीज़। मुझे अपने जो माय डियर यूट्यूब चैनल है, मेरा जो यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आप जो है कि वीडियो बनवा लें अपने हेयर कटिंग का, ये फेशियल का, स्मूथनिंग का, स्ट्रेटनिंग का, और इस तरह से क्रेटिंग का, स्पा का। तो जो भी रेडी होते हैं मैं उनका बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मैं खुश हो जाती हूँ अपने क्लाइंट से कि आप मेरी फैमिली है उनके लिए वीडियो बनवाने के लिए आप रेडी हो गई हैं। तो इस तरह से मैं उन्हें कन्विंस करती हूँ, और जो हो जाती है मैं उनका बनाती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपके ग्रो करवाएं, और आपकी वजह से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा और आगे जाएगा। और इतनी सालों से मैं यही कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा चैनल आगे नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल के साथ जो है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप फैमिली है, और मेरा तो मानना है कि आप मेरी ही फैमिली हो, माय लव माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा थैंक यू। न्यू व्यूवर्स हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जो है किस तरह से आप देख रहे हैं, तो हेयर कटिंग और हो रही है, तो क्लाइंट भी मेरी बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है, और जो आप कटिंग देख रहे हैं ना बहुत ही प्यारी है। तो इस तरह से उनकी हेयर कटिंग जो है कंप्लीट होने वाली है, और इस तरह से आप स्लैशिंग हेयर कट कर सकते हो। तो जो आपको लग रहा है कि ये हेयर कटिंग बहुत ही खूबसूरत है, फ्रंट से भी और बैक में भी जा कर के आप देखिएगा। और इस तरह से आपको कानों के ऊपर से हेयर को लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये हेयर कटिंग आप करें तो कान के ऊपर से जब आप लोगे ना तो उनके लेंथ जो है ना शॉर्ट नहीं होंगे, तो लेंथ बिल्कुल बरकरार रहेगी। आप घबराओ मत, और अपने क्लाइंट से बार बार आप कहते रहो, आप कहो उनसे कि उनके लेंथ नहीं जाएंगे। ओके, तो बहुत से क्लाइंट घबरा जाते हैं। आप देख रहे हैं ना कि कितनी ही खूबसूरत, कितनी ही प्यारे इनके हेयर कटिंग हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको लाना है और एक बार चेक कर लेना है, देखना है कि कितने प्यारे से इनके हेयर कटिंग लग रहे हैं। ओके, तो जिस तरह से आप खुश रहें और जो है कि वीडियो मेरा एंजॉय करते रहें, और अच्छे से अपना जो है कि फेस्टिवल, आपका जो फेस्टिवल है ये हैप्पी करवा चौथ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारा ये फेस्टिवल है, और मैं जो कि ये सारे फेस्टिवल को बहुत तहे दिल से मानती भी हूँ, और अच्छा भी लगता है मुझे आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाना और जो है कि अपलोड करना। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हो। दूसरे साइड पर भी फिर से आना है और देखना है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो फिर से इसे आपको ओके कर लेना है।
कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही आराम से मैंने वीडियो बनाया भी है और छोटी छोटी बातें भी समझाई हैं आपको। और अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये हेयर कटिंग का वीडियो कैसा लगा। और जो है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली मुझे कमेंट करके बताए कि उन्हें ये हेयर कटिंग कैसी लगी। और यहाँ तक आकर के लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर ले, आपका ही चैनल है, आपका ही वीडियो है। ओके, तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और दिन इस तरह से देख रहे हैं, जो भी बड़े हेयर दिख रहे हैं वो एंड से उन्हें कट करके निकाल देना। ओके, और साथ ही साथ नथिंग भी कर लेना है, यानी कि यहाँ पर चॉपिंग कर लेनी है। ओके, अच्छे से। तो दिन आप देख रहे हैं ना कितने प्यारे से, कितने खूबसूरत इनके हेयर कटिंग है। तो इस तरह से फ्रंट से लगेंगे और अभी ये हेयर बैक में जाने वाला है। तो क्या आप क्या बोलते हैं, अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। माय लव माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो जो है कि आप आगे जो है देख रहे हैं ना, इतना प्यारा सा हेयर कटिंग ये होने वाला और कितना खूबसूरत ये हेयर कटिंग हुआ है। तो आप इस तरह से हेयर कटिंग एंजॉय करें। और हैप्पी करवा चौथ to my sister, my dear family, my love family, my जो है कि बहुत 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 ज़्यादा आप सभी लोगों का शुक्रिया। और जो है कि इसी तरह से प्यार देते रहें। और मेरा भी है कि मैं भी बहुत सोचती मेरा चैनल कब ग्रो करेगा, मेरी फैमिली कब मुझे मेरे चैनल को आगे ले जाएंगी। अच्छा, तो ठीक है, आप लोग एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें और अपने काम पर ध्यान दें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हमेशा हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। बंद कर।